हाय, मेरे साथ 1,53,190 का इंटरनेट स्कैम हो गया और मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे हो। साथ साथ में इमेजेस होंगे स्क्रीनशॉट के टू गिव यू दैट होल स्टोरी के ये कैसे हुआ। बात करता हूँ 10 दिन पहले मैं एक सेमिनार में जाता हूँ टू नो हाउ टू यूज क्रेडिट कार्ड वेरी वाइजली। अच्छा, ये सेमिनार का ये फ्रॉड के साथ कुछ लिंक नहीं है, वो तो एकदम जेन्युइन सेमिनार था और मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार मैं क्रेडिट कार्ड का पॉइंट्स वाइजली यूज ही नहीं कर रहा हूँ। हो गया सेकंड पार्ट। सेकंड डे मुझे मैसेज आता है HDFC बैंक से कि मेरे इतने पॉइंट्स थे, आपने यूज नहीं किए हैं तो एक्सपायर हो गए, उसके सामने मैं आपको पैसा दे देता। तो मुझे ऐसा लगा कि यार क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स थे, मैंने यूज ही नहीं किए, चले गए। तीसरे दिन यानी 31st को मुझे मैसेज आता है कि आपका एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड के पॉइंट है लाख से ज्यादा, वो एक्सपायर होंगे अगर आपने आज यूज नहीं किया तो दो तीन दिन से ये चल रहा था दिमाग में। और उस दिन ये तकरीबन 31 तारीख को शाम 6:15 की बात चल रही है, 6 साढ़े 6 बजे की। तो उस दिन पर्यूषण थे, हमारा फर्स्ट डे ऑफ पर्यूषण, तो मुझे वैसे भी जाना था मंदिर। तो मुझे ऐसा लगा मैं फटाफट ये प्रोसेस कंप्लीट कर दूं, बिकॉज रात को शायद एक्सपायर हो गए तो मिडिल क्लास मेंटेलिटी, फटाफट यूज कर लो। तो मैंने तुरंत ही मैसेज में जाके लिंक खोल के, अच्छा यहाँ पे मैं ज्यादातर मेरा नेट बैंकिंग मेरी टीम यूज करती है तो मुझे आईडी पासवर्ड भी नहीं पता था। तो और मैंने नया फोन लिया था तो मेरे पास ऐप भी नहीं था। तो मैंने लिंक खोल के आईडी पासवर्ड डाला और OTPs डाले और जैसे ही प्रोसेस नॉर्मली होता था और मुझे 1,65,000 का एक मैसेज आया जो अमेजोन से हुआ और वो बाउंस हो गया। मुझे पहले बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहता था कि मेरे से मींस किसी और का मैसेज मुझे आ गया था, जस्ट जनरली दिस हैपेंस। और दूसरी ही मिनट मुझे मैसेज आया कि मेरे अकाउंट से 1,53,190 रुपीस डेबिट हो गए रिलायंस रिटेल से। अभी यहाँ पे मैं और मेरी वाइफ दोनों ये अकाउंट यूज करते हैं। ज्यादातर बड़ा ट्रांजैक्शन होता है तो वो हम बात करते हैं कि कहां से यूज करना है, तो ये तो बात हुई नहीं थी। तो मुझे कुछ तो फिशी लगा, इसलिए पहले ही मैंने एक्सिस बैंक के नंबर पे फोन कर दिया कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है क्या। तो कस्टमर केयर ने बोला कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुआ है। तो मैंने बोला पहले आप अकाउंट ब्लॉक कर दो। सो पूरा अकाउंट ब्लॉक हो गया। उसने फिर से ट्राई किया कुछ और ट्रांजैक्शन की, पर अकाउंट ब्लॉक हो गया। पूरे स्ट्रक्चर में मैं समझ गया कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। मैं 20 साल से फाइनेंशियल इंडस्ट्री में हूं। अगर मेरे साथ ये फ्रॉड हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये वीडियो इसीलिए बनाया गया है कि जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो। तो पूरा मैंने देखा कि क्या क्या हुआ। तो मेरी 3 मिस्टेक हुई। पहली कि मैंने कहां से SMS आया वो नहीं देखा, क्योंकि वो जल्दबाजी में था, 3 दिन से चल भी रहा था सब कुछ, वो क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स, तो मैंने देखा नहीं। दूसरा SMS तो नहीं देखा, पर वो लिंक भी नहीं देखी, क्लिक कर दी और लिंक क्लिक करी और एक्सिस बैंक का हूबहू पेज खुला, तो वो डाउट भी नहीं हुआ मुझे। मैंने तीसरी मिस्टेक ये की कि जो पता है जो OTPs आते हैं तो वो कीबोर्ड के ऊपर OTP आ जाता है शॉर्टकट, तो मैंने OTP पूरा पढ़ा नहीं और तुरंत OTP डाल दिया, क्योंकि एक्सिस बैंक में तो ये OTP आया था कि 1,53,000 का ये OTP है, पर मैंने पढ़ा नहीं जल्दबाजी में, तो ये ट्रांजैक्शन हो गया पूरा और 1,53,000 रुपीस डेबिट हो गए अकाउंट के साथ। अभी मुझे तो पहले ये डाइजेस्ट करने में टाइम लग गया, थोड़े मिनट, कि मेरे साथ ये ऐसे कैसे हो गया। पर मैंने सोचा कि ठीक है यार, हो गया तो हो गया, अभी व्हाट्स नेक्स्ट। तो मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था कि व्हाट वाज द नेक्स्ट टू बी डन। सो मैंने मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, मेरा सुपर सीनियर रह चुका है मेरे स्कूल में और कॉलेज में, सिजू थॉमस, उसको मैंने फोन किया कि सिजू ये क्या करना चाहिए। तो सिजू ने बोला कि उसमें कुछ नहीं करना है, 1930 साइबर क्राइम पे फोन करना है। अभी ये बात है तकरीबन 7 बजे की सैटरडे। मुझे ऐसा लगा कौन ही फोन उठाएगा सैटरडे इवनिंग को, बट टू माय सरप्राइज फोन उठा। उसने मुझे पूरा पूछा कि कहाँ से है, पूरा मुझे स्क्रीनशॉट बोला कि यहाँ पे व्हाट्सएप में आप भेज दो, और मैंने पूरा भेजा और वो एक्नॉलेजमेंट नंबर आ गया, सब कुछ परफेक्ट हुआ। और मैं सरप्राइज हो गया कि सैटरडे इवनिंग को समबडी स्पीकिंग फ्रॉम गवर्नमेंट पुलिस फोन किया और पूरा समझाया, और उसने बोला कि आप अभी ये टोकन नंबर एक्नॉलेजमेंट नंबर आ गया, आप वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर दो। तो मैंने पूरी कंप्लेंट रजिस्टर कर दी, जो ये स्क्रीनशॉट भी है।
और रजिस्टर कर दी, और उसने बोला कि आपको 2 वर्किंग डे में आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से एक एसएमएस आएगा और आपको क्या नेक्स्ट करना है वो लोग फोन करेंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, हो गया। पूरी रात ये नहीं सो पाया। देखो, पैसा तो 1,53,000 गया बाय गॉड्स ग्रेस, इट्स नॉट दैट बिग अमाउंट, बट एक मिडिल क्लास को तो लगता है ना कहीं कि ये कैसे हो गया, और ये स्टुपिडिटी से हुआ। देखो, अगर कोई रियली कुछ स्कैम हो गया होता तो समझते कि अपने कंट्रोल में नहीं होता। मैं अपने आप को ये बोल रहा था कि तेरे से कैसे हो गया, पर मेरी वाइफ ने भी मजाक उड़ाया मेरा कि तू पूरी दुनिया को ज्ञान देता है फाइनेंशियल का और तेरे से स्कैम हो गया। पर ठीक है, हो गया। माय डॉटर वाज आल्सो टीनेजर, वाज वेरी कंसर्न कि पापा ना पैसा चला गया। और 2 दिन में, बिकॉज वो सैटरडे इवनिंग थी, फिर संडे मंडे में 3-4 लोगों से मैंने बात की और सबने बोला कि ये पैसा रिट्राइव होना बहुत टफ है। बिकॉज एक तो ये नेट बैंकिंग से गया, दूसरा ये किसी ने शॉपिंग किया है रिलायंस रिटेल से। अगर वो क्रेडिट कार्ड होता या बैंक में ट्रांसफर होता तो भी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा। पर मैंने सोचा कि ठीक है, अपने तो कंट्रोल में ट्राई करना है। पुरुषा मीन्स द ओनली थिंग यू कैन डू इज टू वर्क। तो हमने ये पूरा प्रोसेस किया और मुझे मंडे को मैसेज आया पुलिस स्टेशन से, मीन्स एक नंबर से, कि आपका ये रजिस्टर हो गया है, आप वेसू पुलिस स्टेशन में आप कांटेक्ट करो और बात करो। तो मैंने पुलिस स्टेशन में बात की। तो पुलिस स्टेशन में बात ऐसी हुई कि ये प्रोसेस लगेगा, पर ये थोड़ा पेचीदा मामला है, तो इट विल टेक इट्स ओन टाइम। तो मैंने बोला ठीक है, जो भी होगा, आई अगेन कम बैक इन अ वीक एंड आस्क। ट्यूसडे मॉर्निंग me and my wife was just discussing on WhatsApp that कि ये क्या होगा, what is the next step, and to my surprise we got a message that 1,53,190 has been credited in your account. Believe me, इससे ज्यादा बहुत जीरोस मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुए थे, पर इससे ज्यादा मुझे खुशी कभी भी नहीं मिली है, और दोनों को, मेरी और मेरी वाइफ को। क्यों? क्योंकि एक तो एक्सपेक्टेशन था नहीं, ये पैसा वापस आ गया, और ये पैसा वापस आया, और वो भी इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में, और वो भी कुछ भी नहीं किसी की बहुत इन्फ्लुएंस लेके, नहीं किसी को पैसा खिला के, ऑल दैट दिस इज हर्ड इन योर हेड। पैसा आ गया, वी वर वेरी हैप्पी, एंड आई विल गिव ऑल द क्रेडिट टू क्राइम ब्रांच ऑफ गुजरात एंड इंडिया फॉर डूइंग दिस अमेजिंग स्टफ। मींस ये पैसा वापस आना ही अपने आप में एक अलग लेवल की काबिल है। तो ये वीडियो मैंने बनाया है ये पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे। एक, आपके साथ ये नहीं हुए इंस्टेंस तो क्या ध्यान रखना है, जो मेरी मिस्टेक थी, जो मैं आपको ये बता सकता हूँ। फर्स्ट, कुछ भी हो जाए, कोई भी लिंक से आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं करोगे। आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिर्फ ऐप से ही करोगे। ऐप में भी स्कैम वाले ऐप होते हैं, पर आप जब ऐप गूगल स्टोर या एप्पल स्टोर में जाके आप डाउनलोड करते हो, तो आप देखो कि वो ऐप एक तो फर्स्ट प्रेफरेंस में आए, और दूसरा उसकी डाउनलोड्स बहुत ज्यादा हो, तो वो ऐप भी गलत नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे टाइम ऐप भी गलत होता है, एक। दूसरा, अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो आप एसएमएस का डिफॉल्ट ट्रू कॉलर पे चले जाओ। ट्रू कॉलर ये बहुत लेवल पे स्टॉप कर देगा, बिकॉज वहां पे स्पैम डिटेक्शन बहुत फास्ट आ जाता है, जो मेरा नहीं था, अभी मैंने चेंज कर दिया। तीसरा ये है कि आप कभी भी ओटीपी डालो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का ओटीपी, तो आप पूरा मैसेज एसएमएस पढ़ लो, फिर ओटीपी डालो। तो 99% ये चीज, अगर ये मैंने 3 चीज की होती तो शायद ये होता ही नहीं। और अगर जैसे मेरे साथ हुआ, आपके साथ हो जाता है, तो आपको क्या करना है? पहले तो अगर हो जाता है तो पैनिक मत करो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पैनिक कर देते हैं कि ये कैसे हो गया मेरे साथ। नहीं, डोंट पैनिक, कूल। सेकंड चीज ये करो कि आपको जैसे ही पता चले कि कुछ फ्रॉड हुआ है, आपके पूरे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अकाउंट ब्लॉक कर दो, बैंक को फोन करके, और बैंक को बता दो कि ये कुछ हुआ है, तो पूरा ब्लॉक हो जाएगा। ज्यादातर क्रेडिट कार्ड की पॉइंट पे ये रिवर्स भी हो जाता है। सेकंड पॉइंट। थर्ड ये है कि आप 1930 पे फोन करके ये पूरा कंप्लेन रजिस्टर कर दो तुरंत। ऐसा नहीं कि मैं कल करूंगा, परसों कर, नहीं, तुरंत। और ये शायद 1930 यहाँ का है, गुजरात का है, दूसरे स्टेट का अलग हो सकता है, वो मुझे नहीं पता है। तो आप आपके गूगल भी कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो टू गेट द राइट नंबर, तो तुरंत कंप्लेन कर दो। आप फोर्थ पॉइंट, आप आपके बैंक को फोन कर दो कि ईमेल कर दो कि ये ग्रीवेंसेस हुआ है, जो मेरी आरएम ने मुझे हेल्प किया कि कैसे ये ईमेल ड्राफ्ट करके किसको ईमेल करना है। तो आपके भी बैंक में किसी को आप पूछ सकते हो कि किसको आपको ईमेल करना है। और फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट आप स्क्रीनशॉट्स ले लो सबके, क्योंकि कभी कभी एसएमएस यहाँ वहां घूम जाता है, तो एवरीथिंग हैज टू बी अ स्क्रीनशॉट। और
ट्राई करो कि आपके जो भी फिर नेक्स्ट कम्युनिकेशन है उस पर आप फॉलो अप करते रहो। तो दैट इज वन थिंग। और इसको और नहीं होने के लिए मैं फिर से पार्ट जाऊं, तो आपके जितने भी लिमिट्स है बैंक के, जो अभी लिमिट आप ऐप से भी कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड के लिमिट्स, नेट बैंकिंग के लिमिट्स, वो बहुत लिमिटेड कर दो। और जब भी बड़ा ट्रांजैक्शन करना है तो वो लिमिट आप खींच सकते हो। और ज्यादातर टैप टू पे वो ऑफलाइन ऑफ कर दो, बिकॉज आपके पास वैसे भी क्रेडिट कार्ड है तो वो इंसर्ट होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर ये टैप टू पे, बिकॉज इंडिया एक ही कंट्री है जहां पे ओटीपी चलता है, बाकी सबकी जगह पे टैप चलता है, तो आप टैप पूरा बंद कर दो। और अगर आप डोमेस्टिक, अगर आप इंटरनेशनल नहीं जा रहे हो तो इंटरनेशनल यूजेज भी ब्लॉक कर दो। तो अगर ये चीज होगी तो शायद ये चीज नहीं हो पाई, क्योंकि मेरी लिमिट ज्यादा थी इसीलिए ये ट्रांजैक्शन हुआ। अगर मेरी लिमिट कम होती तो ये ट्रांजैक्शन हो ही नहीं पाता था, राइट। और all credits to Indian crime branch and Gujarat police, amazing. And I'll tell you, India is the most financially secure point because we use OTP. बाकी वर्ल्ड इज द मोस्ट रिस्कीस्ट टू यूज फाइनेंस। पर ये पूरे जोन में बहुत लोगों को मैं यही भी मिलता हूँ, और बहुत लोग ये वीडियो के बाद ये भी करेंगे, मैं क्रेडिट कार्ड में कुछ यूज ही नहीं करूंगा, नेट बैंकिंग यूज भी नहीं करूँ। ऐसा मत करो। एक्सीडेंट होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप गाड़ी नहीं चलाओगे। आपको सतर्क रहना है, आपको स्टेप राइट रखना है कि आपके साथ ये नहीं हुए। पर ये यूज करना नहीं, वो भी राइट नहीं है, बिकॉज इन द वर्ल्ड financial mafias are more than real mafias. So take care of your finance and please share this video to all your near and dear ones that जो मेरे साथ हुआ आप किसी के साथ नहीं हो। Take care.